अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स का। तो हमने इसको आज से स्टार्ट करना है कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, और फर्दर हम लोग इसको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे उसकी टाइप्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स होते हैं कि ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमें जिनको देख कर जिन्हें अंडरस्टैंड करके हम लोग कह सकते हैं कि ये एटम की कंप्लीट पिक्चर को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। लाइक एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जिनको देख के अंडरस्टैंड करके हम लोग कह सकते हैं कि एटम का साइज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कौन से स्टेट में प्रेजेंट हैं, वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट, लाइक स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ रहा है, लाइक वो किस पोजीशन पे हैं, वो कितने फार अवे है न्यूक्लियस से, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, वो कौन से ऑर्बिटल में लाई कर रही हैं और उसकी स्पिन क्या है। तो अब हम इसको रीड करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि किसको एक्सप्लेन करते हैं, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। उसमें स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इंक्लूडिंग इट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो कितना फार अवे है न्यूक्लियस से। जितना फार अवे होगा तो उसका इट्स मीन कि उसका साइज़ उस एटम का साइज़ भी ज़्यादा होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स फार अवे होंगे, लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी फार अवे होंगे एटम से, सॉरी न्यूक्लियस से, इट्स मीन कि उनका साइज उतना ही ज़्यादा होगा। और इतना ज़्यादा साइज़ ज़्यादा होगा, इससे हम बाइंडिंग फोर्सेस का भी पता कर सकते हैं। जितना ज़्यादा साइज़ ज़्यादा होगा, इट्स मीन कि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो उतना ही वीकली उसको अट्रैक्ट कर रहा है। लाइक न्यूक्लियस का जो होल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो इतना ही वीक होगा। इट्स मीन कि यहाँ पे जिस एटम का साइज़ बड़ा होगा उसकी बाइंडिंग फोर्सेस भी वीक होंगी। ठीक है, ये बात। उसकी ओरिएंटेशन, वो कौन सी ओरिएंटेशन में है, टाइप ऑफ द ऑर्बिटल वेयर इट इज़ लाइकली टू बी फाइंड, लाइक इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं वो कौन से ऑर्बिटल में लाइक कर रही हैं। लाइक आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। सो वो कौन से ऑर्बिटल में लाइक कर रहा है और उसकी स्पिन क्या है। इलेक्ट्रॉन्स की दो ही स्पिन्स होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं। क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द ओरिएंटेशन, टाइप ऑफ द ऑर्बिटल एंड द इट्स स्पिन। तो चार चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है क्वांटम नंबर, जिससे हमें एक एटम की पिक्चर को समझने में हेल्पफुल होगा, जो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होगा एटम की कि एटम का साइज़ क्या है, उसमें बाइंडिंग फोर्सेस क्या हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या है, वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो यही क्वांटम नंबर्स हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस्मी-हुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज जो हम लोग ने स्टार्ट करनी है वो फर्स्ट टाइप ही को हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल शेल नंबर टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। जैसे कि ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो इसका मतलब है प्रिंसिपल से ही आप ये याद कर लें कि प्रिंसिपल शेल नंबर को ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रिंसिपल शेल नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो इट्स मीन कि प्रिंसिपल शेल नंबर को ये एक्सप्लेन करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रिंसिपल शेल नंबर में है, प्रिंसिपल शेल नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, और उसको डिनोट कैसे करती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, स्मॉल एन से। ठीक है, जहाँ भी स्मॉल एन मेंशन है इट्स मीन कि यहाँ ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। लाइक हमारे पास प्रिंसिपल शेल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, के है, एल, एम, एन, ये हमारे पास प्रिंसिपल शेल हैं। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 होती है तो ये k शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n की वैल्यू 2 है तो l शेल को, n की वैल्यू 3 है तो m शेल को, n की वैल्यू 4 है तो ये n शेल को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रिंसिपल शेल नंबर की।
और इसको डिनोट कैसे करती हैं, स्मॉल n से। अब हम लोग ने देखना है फर्दर कि इस प्रिंसिपल शेल नंबर को देखते हुए ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें और मिल रही है इससे, ठीक है। लाइक n की वैल्यू देखते हुए हमें और क्या क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इट डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड बाइंडिंग फोर्सेस। ये बात पहले भी मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ और फिर फर्दर बता रही हूँ कि लाइक n की वैल्यू से हमें यही पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उस जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितनी फार अवे हैं न्यूक्लियस से, तो इससे हमें डिस्टेंस का भी पता चल रहा है। लेकिन अगर एक एटम ले रही हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लाइक n3 में है और एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं n6 में, दो एटम्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन n3 में प्रेजेंट हैं और एक के इलेक्ट्रॉन्स n6 में प्रेजेंट हैं। तो जो n6 में इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसका शेल नंबर है वो 6 है। इट्स मीन कि वो इतने ही फार अवे हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। तो यहाँ पे एटम का साइज़ बड़ा होगा उस एटम का जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं n6 में, ठीक है। इसका मतलब कि डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे n की वैल्यू है हम फ़ौरन से बता सकती हैं कि अच्छा जी n की वैल्यू ये है, अगर n6 है तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स कैसे पता चल रहा है, जितना ज़्यादा एटम का साइज़ ज़्यादा होगा, n नंबर वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि एटम का साइज़ ज़्यादा है तो न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उतना ही कम होगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन फार अवे है न्यूक्लियस से, उस न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पर कम होगी। तो यहाँ पर बाइंडिंग फोर्सेस उस एटम की कम होगी जिसका साइज़ ज़्यादा है। जिसका एटम का साइज़ कम होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम प्रिंसिपल शेल नंबर में हैं, उसका डिस्टेंस भी कम होगा। न्यूक्लियस का होल्ड उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेल नंबर होगा उस पे ज़्यादा होगा और बाइंडिंग फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। दो चीज़ों का अभी तक पता चला है हमें। प्रिंसिपल शेल नंबर हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है, इसके अलावा हमें ये पता चल रहा होता है कि उसका डिस्टेंस क्या है और बाइंडिंग फोर्सेस क्या है। अब आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। द n वैल्यू गिव्स द नंबर ऑफ सब शेल्स विद इन अ मेन शेल। कि n वैल्यू से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कितने सब शेल्स भी हैं। लाइक सब शेल्स कौन से हैं, S, P, D एंड F। मेन शेल में एक मेन शेल होता है हमारे पास जो कि L, M, N होती हैं, ये मेन शेल्स हैं। लेकिन जो सब शेल्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, S, P, D एंड F। तो n की वैल्यू से हमें क्या और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये कि नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं। नीचे देखें जैसे कि n की वैल्यू है, ये प्रिंसिपल शेल नंबर की वैल्यू और नंबर ऑफ सब शेल्स गिवन है साथ। तो अगर हमारे पास शेल नंबर 1 है, लाइक n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ सब शेल्स भी 1 होंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ सब शेल्स भी 2 हैं। 3 है तो 3 सब शेल्स हैं और 4 है तो 4 सब शेल्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपने किस चीज़ को देखना है, लाइक अगर हमारे पास जैसे फर्स्ट को देख रहे हैं तो हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ सब शेल भी 1 है। तो सब शेल स्टार्ट हो रही हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, S, P, D एंड F। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है S। अगर एक n की वैल्यू है तो नंबर ऑफ सब शेल्स भी 1 होंगे, लेकिन कौन सा, वो पहले वाला जो आपने मेंशन करना है वो S होगा। 2 में 2 आते हैं तो 2 सब शेल्स हैं, S और P। लेकिन साथ में आपने क्या मेंशन करना है कि शेल नंबर कौन सा है। 2 है तो साथ 2S 2P। इस तरह 3 है तो 3 सब शेल्स हैं, S, P, D। और साथ में आपने क्या मेंशन करना है, प्रिंसिपल शेल नंबर। लाइक 3 में है तो 3S 3P 3D। 4 है तो 4S 4P। इसका मतलब कि n की वैल्यू से हमें नंबर ऑफ शेल्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। शेल नंबर को भी ये प्रिंसिपल शेल नंबर को भी एक्सप्लेन कर रहा है, नंबर ऑफ सब शेल्स को भी एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रॉन एटम का साइज़ कह सकते हैं क्या है और उसकी बाइंडिंग फोर्सेस क्या हैं। अब तक हमने ये डिस्कस किया है। अब आगे फर्दर देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर गिव्स द नंबर ऑफ सब शेल्स विद इन अ मेन शेल। कि n का स्क्वायर अगर ले रहे हैं हम लोग, तो प्रिंसिपल शेल नंबर है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो n, उसको अगर हम लोग स्क्वायर दे रहे हैं तो इससे हमें नंबर ऑफ सब शेल्स का भी पता चलता है जो मेन शेल में है। लाइक S P D F तो हैं, लेकिन आपको पता है कि P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, D के 5 होते हैं एंड F के 7 होते हैं। तो ये सब शेल्स को तो बता रहा है, लेकिन आगे से फर्दर सब शेल्स को भी एक्सप्लेन कर रहा है अगर हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रिंसिपल शेल नंबर 1 है, उसका स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, तो नंबर ऑफ सब शेल्स 1। एस का तो कोई भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है, सब शेल नहीं है। आगे 2 का अगर हम ले रहे हैं स्क्वायर तो ये 4 आ रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था सब शेल्स 2 ही होंगे, लेकिन अगर n की वैल्यू 2 है तो सब शेल्स भी 2 हैं। लेकिन यहाँ पे 4 कैसे हैं मेंशन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को भी बता रहे हैं, सब शेल्स का बता रहे हैं। तो 2s 2p 2 ही ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन p के आगे फर्दर अगर हम लोग तीनों मेंशन करें px py pz तो ये 3 हो जाएंगे, 3 और ये टोटल 4 हो जाएंगे। इसी तरह 3 का देखें तो उसका स्क्वायर 9 आता है, लेकिन मेन जो सब शेल्स होंगे, जो मेन शेल हैं 3 के 3 ही होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या मेंशन करने हैं, सब शेल। तो यहाँ पे 3s ऐसे ही है, 3p, p के आगे से 3 है, d के 5 है मेंशन किए हैं मैंने। टोटल आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 9 ही आएंगे, ठीक है। जैसे अब 4 है तो 4 के मेन शेल्स जो होते हैं वो 4 ही होंगे, लेकिन अगर सब शेल्स को एक्सप्लेन करेंगे तो p के 3, d के 5 और f के 7, ये टोटल कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। तो ये हमें n का स्क्वायर अगर हम लोग कैलकुलेट करती हैं तो इसे नंबर ऑफ सब शेल्स का पता चल जाता है। इसके अलावा लास्ट ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि अगर 2n स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं हम लोग तो इससे हमें ये हमें बताता है अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेन शेल, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक मेन शेल में आ सकती हैं। मेन शेल हमारा कौन से हैं, KLMN। तो मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 2n स्क्वायर, लाइक n की वैल्यू अगर 1 है, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 2 आएगा। इट्स मीन कि जो फर्स्ट शेल है हमारे पास K जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं, मज़ीद ऐड नहीं हो सकते। इसके अलावा 2 जैसे है, 2 अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो शेल नंबर L होगा इसका। तो यहाँ पर अगर इस फार्मूले में पुट करें, n की वैल्यू 2 पुट करें तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन के बाद 8 आता है। इट्स मीन कि जो सेकंड शेल होता है L शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं। लाइक इस फार्मूले से हमें ये भी पता चल सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं मेन शेल में। अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो इसमें पुट करेंगे तो ये 18 आ रहा है। इट्स मीन कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हम फिल कर सकते हैं m शेल में, और 4 है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं n में। तो आपने देखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हमें जो है एक एटम की पिक्चर माइंड में आ रही है कि अच्छा ठीक है जी, अगर n की वैल्यू इतनी है तो मेन शेल ये होगा, ठीक है, उसमें सब शेल्स इतने होंगे, उसके विदन सब शेल्स कितने हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं। होप्स आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट हम जो है वो इसमें म्यूचुअल क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे।